Hello students, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Now you are watching me, Dr. Dushyant Pradeep here. So today's topic is meter bridge. As we have discussed it earlier, हमने ये डिस्कस किया था कि मीटर ब्रिज जो है वो एक्चुअली ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की. सो आज हम स्टडी करेंगे, बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है आपके पास ये. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Firstly we will go for the diagram and the previous lectures what we have gone. Previous lecture में हमने देखा कि हमारे पास जो मीटर ब्रिज, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने देखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ आपके पास इस तरह की डायग्राम थी आपके पास. व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, आपके पास रेजिस्टर्स जो थे वो क्वाड्रिलेटरल की आर्म्स पे थे, पी क्यू आर और एस. यहाँ पे एस जो था वो आपका अननोन रेजिस्टेंस था, तो आपके पास यहाँ पोटेंशियल था. So we have got the value of S by using the balanced condition P by Q is equal to R by S. भाई अब यही आपकी जो कंडीशन है P by Q R by S, this is now going to be the principle of your मीटर ब्रिज. ठीक है, बेस जो प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का, बैलेंस कंडीशन जो है वो अब आपकी यहां पे क्या बन जाएगी, इसकी बेसिक प्रिंसिपल बन जाएगी, किसकी, मीटर ब्रिज की. चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है ये आपका मीटर ब्रिज का सर्किट. ठीक है, सबसे पहले मीटर ब्रिज ही क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो रेजिस्टेंस वायर लगी है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो डायमेंशन है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर. एग्जैक्टली दैट इज 1 मीटर. सो व्हाट वी आर हैविंग हियर, दैट इज द डायग्राम ओवर हियर. अब आपके पास ये जो डायग्राम है मैं थोड़ा इसे एक्सपैंड कर देता हूं. यहां देखिए, अब यहां पे आपके पास ये डायग्राम है, देखना कैसे दिख रही है अभी मैं आपको समझाता हूं. सो सबसे पहले ये डायग्राम समझाने से पहले अब आपके पास आपको चाहिए 4 रेजिस्टर्स पी क्यू आर एन एस. भाई आर यहां पे आपके पास यहां दिखाया जा रहा है, आर है यहां पे. ठीक है, यहां पे आर आपके पास है, एस आपके पास है, और जो पी और क्यू है वो कहां से लाएंगे वो अभी हम देखते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ सर्किट्स के कुछ डायग्राम्स की फॉर्म में आपको ये समझा देता हूं. तो सबसे पहली फॉर्मेशन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो यही है कि आपके पास सर्किट ये दिखता कैसा है. बेसिकली आपके पास जो डायग्राम है वहां पे आपके पास एक पड़ा हुआ है मीटर ब्रिज. डन. ये मीटर ब्रिज क्या है एक्चुअली, ये मीटर ब्रिज यहां पे एक कार्डबोर्ड का पड़ा हुआ है. देयर इज अ बोर्ड, वुडन बोर्ड लाइक दिस. डन. उस वुडन बोर्ड के ऊपर 1 मीटर की वायर लगी हुई है. वायर यहां पे आपको दिखाई दी जा रही है फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी ये वायर है और इसके साथ यहां पे एक स्केल लगा हुआ है ऑफ 1 मीटर. डन. फिर यहां पे उस बोर्ड के ऊपर आपके पास ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हैं, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये कॉपर स्ट्रिप है और ये कॉपर स्ट्रिप है. डन. इन कॉपर स्ट्रिप में 2 गैप्स हैं. एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा, वो में एक वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और वहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसे ये है भाई आपका वेरिएबल, इस तरह की एक डिवाइस है. आपका एक एज ये वाला आपका जो पार्ट है, ये पॉइंट जो है ये मान लीजिए किसके साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट के साथ, और ये वाला पॉइंट जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, यहां पे. ये जो आपको यहां दिखाई दे रही है, दे आर द की स्विचेस. जो भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए यहां ध्यान से देखिएगा, इनके ऊपर मार्क्ड है आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज. जो भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं. यहां देखिए, मैं इसको बड़ा करके बता देता हूं आपको. यहां पे देखिए 1000 ओम, 500 ओम, जो भी आपको चाहिए वहां से इसे प्लग को बाहर निकाल लें और वो वैल्यू आपके सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी. डन. उसके बाद नेक्स्ट ये एस जो एक अननोन रेजिस्टर है, इस अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है हमें. ये रेजिस्टर कोई भी वायर हो सकती है या कोई फिक्स रेजिस्टर हो सकता है, जिसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं. तो ये बात आपको समझ आ गई. तो ये थे आपके कुछ कंपोनेंट्स जो यहां यूज हो रहे हैं इसमें. अब आपके पास क्या है, यहां पे बीच में अब सेंटर पॉइंट डी के ऊपर एक सर्किट बनाया जा रहा है. यहां पे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर तो सबको पता है. गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस लाइक दिस. ये आपके पास गैल्वेनोमीटर डिवाइस है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो बैलेंस की होती है वो सेंटर पॉइंट पे होती है. ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा एज जो है वो जुड़ा हुआ है पॉइंट बी पे, और यहां एरो दिखाई दे रहा है. ये एरो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एक जॉकी को. जॉकी एक छोटा सा कनेक्टर डिवाइस है. ये देखिए, ये कनेक्टर डिवाइस है. इस डिवाइस को ये देखिए,
ये पेन की तरह ही आपको दिखाई दे रहा है। यहां पॉइंट पे ये कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है आपका किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, और दूसरा एज फ्री टू मूव है। यहां पे देखिए ये आगे से स्क्रू ड्राइवर की तरह है। इसे आपने इस एज को, आपने इस जॉकी के इस एज को स्लाइड करना है इस वायर ए और बी के ऊपर, इसीलिए इसका नाम, इस अपरेटस का नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। तो प्रैक्टिकली में आपको इसकी डायग्राम जो है वो थोड़ा सा दिखा देता हूं, उसका ओवरव्यू दे देता हूं आपको। कैसी दिखती है ये डायग्राम, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये मीटर ब्रिज है, इसके साथ यहां पे आरबी लगा हुआ है और यहां भी गल्वानोमीटर लगा हुआ है। फिर गल्वानोमीटर के दूसरे एड के साथ यहां पे क्या लगी हुई है, जॉकी लगी हुई है। यहां मीटर स्केल आपका पड़ा हुआ है। तो दैट इज अबाउट योर डायग्राम। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो ये कुछ आपके पास सर्किट की थी, मेजरमेंट्स थी और डिनोशंस थी। अब हम यूज करते हैं, हम कि कैसे यूज करते हैं हम इसे सर्किट डायग्राम को अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान है इसमें हमारे पास। अब सबसे पहला काम क्या है, प्रिंसिपल क्या है भाई इसका, इसका प्रिंसिपल क्या है, इस सर्किट का प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं हम। चलिए, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल है भाई इसका आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। प्रिंसिपल इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हाट योर, दिस इज द प्रिंसिपल। डन, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्ट करता है यूजुअली आपके पास क्या है, 1 मीटर की रॉड है, ठीक है। दैट कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, कंस्ट्रक्शन में है आपके पास 1 मीटर रॉड वायर, एक्चुअली ओके, 1 मीटर की आपके पास वायर है। वो वायर किसकी बनी हुई है, मोस्टली कोई भी एलॉय हो सकता है जिसकी रेजिस्टिविटी हो, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए, मोस्टली कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की होती है, कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन ये वायर का मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब आपके पास है एक वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर आपके पास 1 मीटर का स्केल रॉड लगी हुई है और आपके पास कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं आपके पास। समझ आ गया आपके पास। अब आपका काम बहुत ही आसान है। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे ही कनेक्ट किया, कनेक्शंस आपने चेक करने के बाद आपने अपने प्रैक्टिकली मूवमेंट करवानी है। किसकी मूवमेंट करवानी है, आपने स्लाइड जो आपके पास बनी हुई है उस स्लाइड पे आपने ये जॉकी को मूव करवाना है फ्रॉम ए टू सी। एज सुन एज यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम ए टू सी, द गल्वानोमीटर गिव यू अ डिफ्लेक्शन, क्योंकि गल्वानोमीटर को डिफ्लेक्शन देनी है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है। गल्वानोमीटर जैसे ही डिफ्लेक्शन देगा, एज सुन एज द डिफ्लेक्शन सीजेस, जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाती है, मींस मान लीजिए उस समय आपके जॉकी पॉइंट क्या है, बी, वो कंडीशन आपकी क्या है, वही कंडीशन है आपकी बैलेंस्ड कंडीशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैलेंस्ड कंडीशन पे गल्वानोमीटर की करंट सीज हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बस लीव दैट पॉइंट, उस पॉइंट बी को मार्क कर लीजिए। आपके साथ यहां स्केल लगा हुआ है यहीं पे इसके पैरेलल में ही। तो पैरेलल में देखिए कि ए बी वाला डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए वो डिस्टेंस है एल। अब बीसी का डिस्टेंस जो बच गया, टोटल 1 मीटर थी 100 सेंटीमीटर, तो ये बच गई 100 माइनस एल। चलिए अब लगाइए आपका सिस्टम। हमें पता है P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस होता है। यहां पे P को रिप्लेस कर रही है L। P को कौन रिप्लेस कर रहा है, L। मैं फिर से बताता हूं क्यों रिप्लेस कर रही है L। P को रिप्लेस कर रहा है भाई L और Q को रिप्लेस कर रहा है 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय एस। हमें S चाहिए था, S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L। आपका यहीं पे क्वेश्चन हो जाना चाहिए था कि सर वाई वी हैव यूज्ड व्हाट, why we have used or replaced PQ resistors by the length L of that wire. Dear,
यहां पे आपको मैं आंसर देता हूं, जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि हमें पता है कोई भी रेजिस्टर, ये आर रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर नहीं है, चलिए इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं। एक्स एक रेजिस्टर है, आपको पता है एक्स हमेशा क्या होता है, रो एल बाय ए। यहां पे रो है रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की, ए है क्रॉस सेक्शन, हमारा मटेरियल सेम है, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको कहा कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ए भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकता हूं, मतलब एक्स को मैं एल से रिप्लेस कर सकता हूं। इसी तरह एक्स दूसरा होगा उसमें भी एल आएगा, और एक्स को मैं लिख सकता हूं के एल कांस्टेंट। इसी तरह x1 हो गया, इसी तरह x2 हो गया। तो मैं यहां पे अब आपको लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख के दे सकता हूं आपको भाई, जो P है, P इज इक्वल टू के इंटू एल एंड Q इज इक्वल टू के इंटू 100 माइनस एल। जब P और Q को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस एल। तो भाई ये टर्म रिप्लेस कर ली है हमने। तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो वायर का होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो ए की वैल्यू आपके पास आसानी से आ सकती है। यहां पे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर कैसे निकालना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, यू कैन यूज स्क्रू गॉज को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। हम लाइव सेशंस लेंगे इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का, डायग्राम्स को। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। आपके सामने मेरी ईमेल है और वेबसाइट एड्रेस है। अगर कोई भी फीडबैक या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू फॉर वॉच। Have a wonderful time ahead. Goodbye. Enjoy the day. डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।